Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a charge small q is placed at the center of a line joining two equal charges capital Q. The system of three charges will be in equilibrium if q is equals to option A minus q by 2, option B minus q by 4, option C plus q by 4, option D plus q by 2. So in this question we need to understand क्योंकि हमें equilibrium की condition given है, so we need to understand about the Coulomb's law of electrostatic, which says let's say we have two charges q1 and q2 and the separation between the two charges r. So जो force of attraction या repulsion होगा between these two charges is given by the formula k q1 q2 upon r square, where we have to take the value of q1 q2 in just the magnitude form, right? So ये force जो है it can be the repulsive force or it can be the attractive force. ठीक है, अगर सेम नेचर के चार्ज है तो फोर्स विल बी रिपल्सिव एंड अपोजिट नेचर के चार्ज है तो फोर्स विल बी अट्रैक्टिव. सो इन दैट सिनेरियो वी नीड टू बी केयरफुल. अब यहाँ पे द क्वेश्चन दैट इज बीन गिवन टू अस वी कैन यूज दिस रिजल्ट एंड विल ट्राई टू एनालाइज द क्वेश्चन. ऑल्सो बात कर सकते हैं हम इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए. वी नो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन जो फोर्स की वैल्यू होती है दैट इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो, राइट? अब हमारे पास जो फोर्सेस गिवन है वो गिवन है अ चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर बोला गया है. सो वी हैव टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड कैपिटल क्यू और इन दोनों के सेंटर पे लेट्स से एट दिस पॉइंट अगर हम मान ले के ये दोनों के बीच की दूरी जो थी वो थी d. सो ये हो जाएगा d बाई टू एंड ये भी हो जाएगा d बाई टू. सो यहाँ पे एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा गया है एंड वी नीड टू फाइंड के द सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ q इज इक्वल्स टू, यानी कि हमें नेट चार्ज किसी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स हमें जीरो करनी पड़ेगी एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू. सो हम मान लेते हैं कि लेट्स से एट दिस पॉइंट क्यू चार्ज जो फोर्स होगा अगर इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड है, सो वी कैन से नेट चार्ज ऑन दिस नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज विल बी जीरो, यानी कि दिस इज द फोर्स. इसको अगर हम नंबरिंग कर दें 1 2 एंड 3, सो दिस विल बी द फोर्स ड्यू टू 3 एंड दिस विल द फोर्स ड्यू टू 1, राइट? अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए बट डायरेक्शन तो अपोजिट रहे, सो इन दैट सिचुएशन हम क्या कह सकते हैं कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉल चार्ज क्यू विल बी जीरो. कोई भी एक चार्ज को हम लेके चेक कर सकते हैं. वी आर टेकिंग दिस मिडल चार्ज ओनली. सो यहाँ पे वी कैन से फ्रॉम दिस सिनेरियो वी कैन से f1 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं. दिस इज द फोर्स ऑन स्मॉल क्यू चार्ज ड्यू टू 1. सो ये आ जाएगा k q अपॉन d बाई टू का स्क्वायर, राइट? एंड यहाँ पे भी अगर हम देखें सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी f3 की अगर हम बात करें सो दिस वैल्यू अगेन कैन बी रिटर्न एज. सो ये भी वैल्यू सेम आएगी. सो यहाँ पे जस्ट बताने का मतलब ये था इसको यूज़ करने का कि यहाँ पे अगर हम चार्ज q को कंसिडर करेंगे और उस पर नेट चार्ज निकालेंगे, सो इन दैट सिचुएशन हमें q की वैल्यू स्मॉल q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल q नहीं मिलने वाली, ठीक है? सो वी नीड टू कंसिडर अनदर चार्ज. सो वी विल कंसिडर पॉइंट वन के ऊपर जो जो फोर्सेस लग रही होंगी ड्यू टू दिस टू चार्ज वी नीड टू फाइंड. सो स्मॉल q की वजह से लेट्स से दिस विल बी द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, और वी कैन से सिंपली 2 की वजह से और 3 की वजह से भी फोर्स यहीं लगेगी, राइट? सो दिस विल बी द केस. अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन वी कैन से द टू फोर्सेस विल बी. सो यहाँ पे नेट फोर्स ऑन क्यू को हम क्या लिख सकते हैं दैट हैज़ टू बी इक्वल्स टू f3 प्लस f2 बार, राइट? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है. सो एफ क्यू पे नेट फोर्स हमें क्या जो ये वैल्यू है, सॉरी दिस इज कैपिटल क्यू. सो कैपिटल क्यू पे हमें जो चार्ज देखना है वी हैव कंसिडर्ड पॉइंट वन हुआ या पॉइंट वन या पॉइंट थ्री हम देख सकते हैं. टू पे हमने इस वजह से नहीं लिया क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें वैल्यूज नहीं मिल रही हैं स्मॉल क्यू की इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू, राइट? सो वी हैव टेकन, क्योंकि सिस्टम ऑफ चार्ज बोला गया तो सभी चार्ज इक्विलिब्रियम में होंगे. सो वी आर टेकिंग फर्स्ट कंडीशन. सो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंगली वी आर राइटिंग दिस चार्ज ऑन वन. सो इट विल बी फोर्स ऑन वन विल बी f3 एंड f2. सो f3 की अगर हम बात करें सो f3 को हम क्या लिख सकते हैं k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 और 3 की बात होगी फिर k q स्क्वायर बाय d स्क्वायर आ जाएगा प्लस ऑफ अगर 2 की बात करें सो k q डिवाइड बाय d बाई टू का स्क्वायर, ठीक है ना? सो इन दैट सिचुएशन ये तो जीरो है यहाँ पे क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, दैट इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें लिखना है इसे. सो इन दैट सिनेरियो हम क्या लिख सकते हैं वी विल से k q square by d square will be equals to minus of k q 4 by d square ने d square को कैंसिल किया, k ने k को कैंसिल किया, एक q कैंसिल हो गया. सो जो रिजल्ट हमारे पास बचा दैट विल बी इक्वल्स टू स्मॉल q कम्स आउट टू बी माइनस q बाई 4. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन बी के साथ. अगर सेम चीज़ हम 3 के लिए भी लेते तब भी हमें यही रिजल्ट मिलता, राइट? सो
I hope you understood the solution. All the best.